हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रामानुजन यूट्यूब चैनल। यह यूट्यूब चैनल गणित के लिए बनाया गया है। गणित में आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत से 4 टाइप के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिशत कमी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित जो प्रश्न होते हैं और प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं एवं अपरिवर्तित यथावत ऐसे वाले प्रश्न, इनको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। मोहन की आय में 10% की कमी की गई। कुछ समय बाद मोहन की आय में पुनः 10% की कमी की गई। तो हमें बताना है मोहन की आय में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक, इनका हल देखिए। 10% की कमी मतलब आप कहाँ पर पहुँच गए जी? 90 पर। ठीक, पुनः 10% की कमी तो आप कहाँ पर पहुँच गए? 90 पर। अब 90 और 90 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 90 और 90 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8001 सब आएगा। लेकिन परसेंट के लिए आपको 2 जीरो काटना पड़ेगा, मतलब आपके पास कितना बचेगा? 81। कितना बचेगा? 81। अब 81 का आप 100 से तुलना कीजिएगा मेरे भाई। 81 का 100 से तुलना करेगा तो कितना होगा? 19% की कमी हो जाएगी। ओके, चलिए इसको समझने के लिए दूसरा प्रश्न देखो। इसको एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ। 10% की कमी मतलब 90, पुनः 10% की कमी मतलब 90। 90 और 90 का गुणा करोगे तो 81 100 आएगा, है ना? 100 के लिए 2 जीरो काटोगे, क्योंकि परसेंट के लिए 2 जीरो आपको काटना पड़ेगा। 100 में 81 की तुलना करोगे तो 19% की कमी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में 15% की कमी होने के बाद पुनः 15% की कमी हो गई, तो बताइए उस संख्या में कितनी प्रतिशत कमी हो गई? इनका हल देखिए। 15% की कमी मतलब 85 और पुनः 15% की कमी मतलब 85। 85 मल्टीप्लाई 85, कहने का मतलब 85 का गुणा आप 85 के साथ करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा? 5 पंचे 25 और 8 निया 72, मतलब 7225 होगा। अब देखो, इसको हम जो है प्रतिशत के लिए पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 72.25 आएगा, जिसको 100 के इक्वेंस में अगर तुलना करेंगे तो 27.75% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, एक बार और सुनिए। 15% की कमी मतलब 85, 15% की कमी मतलब 85। 85 मल्टीप्लाई 85 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 7225। परसेंट के लिए ऊपर 2 जीरो काटे थे, लेकिन इसमें तो जीरो नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न में देखिए, गणेश की वेतन में 20% की वृद्धि किया गया, उसके पश्चात पुनः 20% की फिर वृद्धि किया गया, तो बताइए उसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इनका हल कैसा होगा कि 20% की वृद्धि मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए जी? 120। ओके, फिर जो है 20% की कमी सॉरी वृद्धि, तो 20% की पुनः वृद्धि है तो फिर हम पहुंच गए 120। 120 मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 12 144। ठीक है, परसेंट के लिए 2 जीरो आप यहीं से भी काट सकते हो। ओके, तो परसेंट के लिए 2 जीरो काटोगे तो रिजल्ट बचेगा कितना? 144। अब 144 का आप 100 से तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा, कितना पता चलेगा? कि 44% ज़्यादा है। ओके, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक बार और सुनिए। 20% की वृद्धि 120, पुनः 20% की वृद्धि 120। 120 मल्टीप्लाई 120 तो कितना हो जाएगा? 14,400। परसेंट के लिए 2 जीरो काटोगे तो 144 में 100 की तुलना करोगे तो 44% क्या होगा? वृद्धि होगा मेरे भाई। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आयात की लंबाई में 10% की वृद्धि किया गया और चौड़ाई में जो है 5% की वृद्धि किया गया। ओके, तो बताना है आपको आयात की जो क्षेत्रफल है ना उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। ओके, इनका हल देखिए, 10% की वृद्धि मतलब 110, फिर 5% की वृद्धि मतलब 105। ओके, अब यहाँ वैसी सीक्वेंस में रखना है। 110 मल्टीप्लाई 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 11 पंचे 55 और 11 एकम 11, कहने का मतलब 11,550। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 155.50 आएगा। 100 से तुलना करेंगे तो 15.5% की क्या होगा, वृद्धि होगा। डियर फ्रेंड, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार और समझिए। 10% की वृद्धि मतलब 110, 5% की वृद्धि मतलब 105। 110 मल्टीप्लाई 105 करेंगे तो कितना होगा, 11,550। तुलना आप करेंगे तो 15.5% वृद्धि होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा महत्वपूर्ण तथ्यांश है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन देखिए, मुकेश के वेतन में 10% की कमी किया गया। ओके, उसके पश्चात उसके वेतन में पुनः 20% की वृद्धि किया गया। ठीक, तो बताइए उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यही तो पूछ रहा है। हल इसको देखो, 10% की कमी मतलब 90, 10 की कमी मतलब 90 और 20 की वृद्धि मतलब 120। ओके, 20 की वृद्धि मतलब 120, तो 90 मल्टीप्लाई 120 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा। परसेंट के लिए यहीं से 2 जीरो आप काट सकते हैं, 12 108। अब 108 को आप जो है 108 को आप जो है 100 से तुलना करोगे मेरे डियर फ्रेंड, तो कितना रिजल्ट आएगा आप ही बताओ। 8% क्या होगा, इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। ओके, एक बार और सुनिएगा। 10% की कमी मतलब 90, 20% की वृद्धि मतलब 120, 90 मल्टीप्लाई 120 तो ये हो जाता है 10,800। परसेंट के लिए 2 जीरो काटिएगा तो 108 में आप 100 का तुलना करेंगे तो 8% क्या होगा, वृद्धि होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित है। किसी वस्तु में 20% वृद्धि करने के पश्चात पुनः 20% की कमी किया गया, ऐसा क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलता है। तो बताइए वस्तु में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस आता है, याद रखिएगा। 20% की वृद्धि मतलब 120 और 20% की कमी मतलब कितना जी, 80। तो 120 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। ठीक है, तो 9,000 कितना हो जाएगा, 600, 9,600। परसेंट के लिए 2 जीरो आपको काटना पड़ेगा, बच गए आपके पास कितना, 96। अब 96 को 100 से तुलना करोगे मेरे भाई तो कितना की कमी आएगा, 4% की कमी। ओके, एक बार और सुनिए। 20% वृद्धि 120, 20% कमी तो 80, 120 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 9,600। परसेंट के लिए 2 जीरो काटेंगे तो आपका रिजल्ट बचेगा 96। 96 को 100 से तुलना करोगे तो 4% की कमी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत का अगला तथ्यांश अपरिवर्तित मतलब यथावत वाले प्रश्न। ओके, तो यह प्रश्न देखिए, चीनी के मूल्य में, अक्सर क्वेश्चन चीनी वाला ही देता है ना, या गीता सीता। चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई, उपभोक्ता कितनी प्रतिशत चीनी अधिक खर्चा करे ताकि चीनी का जो मूल्य जो है ना वह अपरिवर्तित रहे। ओके, तो इनको देखो, 20% की कमी मतलब कहाँ पर पहुँच गए जी, 80। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना हमें खर्चा करना चाहिए कि पुनः वह कितना हो जाए, 100 हो जाए, है ना, अपरिवर्तित हो जाए। तो 20 की कमी 80 के ऊपर, परसेंट के लिए 100। ओके, 20 एक कम 20, 20 चौके 80 और 4 एक कम 4 और 4 25 100। तो रिजल्ट आया कितना जी, 25%। हमें खर्चा जो है 25% अधिक कर देना चाहिए। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार और सुनिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता की आय सीता की आय से 10% अधिक है, तो बताइए सीता की आय गीता की आय से कितना कम है, कितना कम है। ओके, तो यहाँ देखो 10% अधिक, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 110, 110। लेकिन उसको हमें पुनः अपरिवर्तित करना है, मतलब 100 करना है ना। तो यहाँ देखो 10 की वृद्धि 110 के ऊपर और परसेंट के लिए कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, यहाँ एक जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब 100/11, या इसी को हम क्या कह सकते हैं जी, इसी को अगर और डिवाइड करें तो इसी को हम कह सकते हैं 9 सही 1/11%। ओके, इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, 10% वृद्धि मतलब 110। अब 110 से पुनः हमें 100 जाना है ना। तो यहाँ 10 की कमी 110 के ऊपर परसेंट के लिए 100 डिवाइड करेंगे, जीरो काटेंगे तो 100/11 आएगा। इसको आप अलग से और तोड़ोगे तो 9 सही 1/11 आएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।